धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। मगर केंद्र से मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती जो सारे देश के ऊपर लागू हो। तो हरीश रावत को आपने सुना समान नागरिक संहिता को लेकर उनका पहलू क्या है, लेकिन उनके पहलू से बीच ये समझना होगा कि समान नागरिक संहिता को लेकर जो विरोध के सुर हैं वो महज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता और जो विविधता है इसके लिए इसे खतरा बताया जा रहा है। लेकिन एक वर्ग, एक धड़ा ये है जो इस बात का जिक्र पहले दिन से ही करता रहा है कि अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है पूरे देश के अंदर तो ये लैंगिक न्याय के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। न सिर्फ लैंगिक न्याय बल्कि सामाजिक न्याय और अखंड भारत की जिस तस्वीर को हम पहले दिन से ही उकेरने का प्रयास कर रहे हैं, उस अखंड भारत में ये मजबूत स्थितियां होंगी कि पूरे देश में जो सिविल मामले के कानून हैं वो बिल्कुल एक हैं। पूरे देश में सिविल मामले के कानूनों के बीच उस संघर्ष को आप याद करिए जब हिंदुओं में जनजागरण की बात हुई थी। जनजागरण को लेकर राजा राममोहन राय ने जो प्रयास किए, उनके प्रयासों के चलते ही 1800 के आसपास वो साल जब सती प्रथा को खत्म किया गया। लेकिन इसे खत्म होते होते, क्योंकि सिविल मामलों में हस्तक्षेप के बीच ये समझना होगा कि रीतियों को खत्म होने में वक्त लगता है। तकरीबन 100 साल बाद एक आखिरी मामला जो है वो सती प्रथा का सामने आया, यानी कि जो ये संक्रमण काल था ये तकरीबन 100 साल चला। पारिवारिक मामलों में अगर कोई भी कानून आता है तो ये तय है उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। ऐसे में जो बीजेपी के लोग हैं वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका जो यूसीसी का ड्राफ्ट है ये सभी वर्गों के सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उसमें किसी भी तरह की विविधता नहीं है, किसी भी तरह की इसमें ऐसी विविधता नहीं है जिसको लेकर आप सवालिया निशान खड़े करते हो। और यही बड़ी वजह है कि समान नागरिक संहिता को लेकर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सदन के पटल पर पहुंचते हैं उसके पहले उनके हाथ में वो संविधान की किताब रहती है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विजन, उनका वो सपना, उनके वो प्रयास उनके हाथ में रहते हैं, जिन प्रयासों के चलते इस पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। और बीजेपी ये जानती है, इसी वजह से बीजेपी हर वर्ग तक पहुंचकर जनजागरण का काम समान नागरिक संहिता को लेकर कर रही है। और जैसा कि लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग तमाम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सिविल मामलों में हस्तक्षेप वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस देश में लैंगिक समानता को आपको आगे बढ़ाना है, इस देश में सिविल मामलों में जो समानताएं हैं उनको और मजबूत करना है, उनको और प्रगाढ़ करना है, तो ये तय है उसके लिए समान नागरिक संहिता से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि संविधान निर्माता खुद इस बात को जानते थे, लेकिन रूढ़िवादी सोच जो एक सबके दिमाग में बैठी रहती थी, उस रूढ़िवादिता से आगे निकलकर आज उत्तराखंड इस समान नागरिक संहिता कानून को स्वीकार करने वाला है। और उत्तराखंड के इतिहास में, इस देश के इतिहास में यह पहला राज्य उत्तराखंड ऐसा होगा जहां पर समान नागरिक संहिता जो है वो लागू होगी। बहुत ऐतिहासिक दिन, बहुत बड़ा दिन, न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, बहुत बड़ा दिन उन सभी लोगों के लिए जो पितृसत्तात्मक सोच से आगे निकलकर ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर सभी नागरिकों को उनके समान अधिकार मिले, सभी नागरिकों को उनके स्वतंत्र अधिकार मिले। किया जाएगा जो विधेयक यूसीसी का आज विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और उस पर दोनों ही तरफ से कोशिश होगी कि सहमति बने और फिर आगे की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास होगा। सरकार की लगातार ये कोशिश है कि जल्द से जल्द कानून के रूप में इस यूसीसी को यानी कि समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू किया जाए, जो कि सब धर्मों को एक समान चलने के लिए प्रतिबद्ध करेगा। आपको बता दें, अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिसको वो मानते हैं। हिंदुओं की बात करें अगर तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपने बाकी नियमों को मानते हैं और ऐसे ही सिख और ईसाई में भी है। लेकिन अगर यूसीसी आएगा तो सभी धर्म एक ही समान तरीके से विवाह करेंगे, संपत्ति का बंटवारा होगा तो वो भी उसी कानून के हिसाब से होगा। और ये समानता लाने की तरफ एक बड़ा प्रयास है बीजेपी का, उत्तराखंड सरकार का।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आज पेश किया जाना है, कुछ ही क्षणों का इंतजार। विधानसभा की ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बिल को पेश करते हुए नजर आएंगे और कैबिनेट में इसके ड्राफ्ट पर पूरी तरीके से मोहर लग गई थी। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, जो मसौदा तैयार हुआ, पूरी तरीके से पास हुआ था। सदन में नजीरें पेश की है, सरकारों ने भी नजीरें पेश की है और माननीय अध्यक्ष जी इस पीठ से भी नजीरें और दृष्टांत पेश किए गए हैं और देखने में आ रहा है कि नजरें बनती हैं और नजरों का जिक्र किया जाता है सदन में। विभिन्न चर्चाओं में विभिन्न विषयों पर उन नजीरों का दृष्टांतों का जिक्र किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सदन संख्या बल को, हम जानते हैं संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पारित नहीं किया जा रहा था, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष कि यूसीसी जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उस पर पटल पर रहने का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। उस मसौदे का कहीं पर भी उल्लेख इस एजेंडे में नहीं है और जिससे कि हमारे माननीय विधायक गुण दोष के आधार पर उसमें भाग लेते, चर्चा करते। शासन को इतने बड़े विषय पर, इतने बड़े मुद्दे पर विधेयक तैयार किया गया माननीय जी। इसकी रिपोर्ट पहले सदन में पेश की जानी चाहिए थी कि बेहतर होता और निश्चित रूप से माननीय जी ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसमें कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मैं इंगित नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अच्छे तरह सच्चाई को बयां कर रहा हूं आपके सामने कि जो हुआ कि संख्या बल को आधार माना गया और कहा गया कि कल ही विधेयक के प्रारूप या मसौदा प्रस्तुतिकरण विधेयक प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद ही इस पर चर्चा हो जाएगी। हमारा निवेदन था आप हमारी संरक्षण के राज्य में, हमारा निवेदन था कि उसका ड्राफ्ट क्या है, उसका मसौदा कितना है, क्या कितने पन्नों का है, अध्ययन करने के लिए समय तो चाहिए। हम रेखांकित तो कर सकें इसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या इसमें और इसमें संशोधित किया जा सकता है, इसका तो समय हमें मिलना चाहिए। और हमने कहा कि आज को आप प्रस्तुतिकरण करिए, उसके बाद कल इस पर चर्चा हो जाए, बेहतर होगा। लेकिन सरकार का जो पक्ष देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष की आवाज को या माननीय विधायकों की भावनाओं को जो इसमें वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, उससे वंचित किया जा रहा है माननीय जी। और हद तब होगी माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया। संसदीय इतिहास में संभवतः ऐसा कभी देखने को नहीं मिला होगा। इस संसदीय परंपराओं की अवहेलना हो रही है माननीय अध्यक्ष जी। जो हमारी कार्यपालन नियमावली है, इसमें सब इसी से कार्य संचालन नियमावली से ही सदन संचालित होता है माननीय अध्यक्ष जी। की अनदेखी की जा रही है, नियमों की अनदेखी की जा रही है। जो हमारे माननीय विधायक, जो उनका अधिकार है प्रश्न करने का, और इस सदन में इस पंचायत में अगर हमारे माननीय विधायक अपनी बात को यहां नहीं रखें तो कहां रखेंगे? आप प्रदेश जल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रदेश जल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।